हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साहब के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दिस टॉपिक वी विल ब्रीफली डिस्कशन अबाउट अ प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इस वाले टॉपिक में क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले तैयार करने होंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारा है साइन का, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। साइन एक्स जब साइन वाई के इक्वल होगा देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बाई। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूले हमें 3 फॉर्मूले हैं जो कि हमें तैयार करने हैं और ये मदद हमें देंगे जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला था हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बाई। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है cos x इज इक्वल टू कॉस बाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, और z हमारा यहां पर क्या है, इंटीजर। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये। ठीक है, एंड लास्ट वन साइन का हो गया, कॉस का हो गया, और हम लास्ट लिखेंगे टेन का। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा टेन का क्या होता है, tan x is equal to 10 बाई, देन x is equal to n पाई प्लस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। भाई देखो, ये 3 बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। अब ये हमने कैसे इनको लिख दिया है, तो इनका हम प्रूफ भी अब देखेंगे। तो जैसे पहला फंक्शन था हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई, भाई प्रूफ एक बार इसको और हम करके देखेंगे। प्रूफ हम करें, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई, देन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बाई, और n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, इनिशियली ये चीज हमें गिवन है, साइन x जब साइन y के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n बाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ कर हम किस तरह से अब करेंगे, भाई ध्यान से इस चीज को समझना। हमें ये दिया गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई, हमने यहां पर लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई। क्लियर है? इधर ये प्लस का साइन बाई है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी साइन एक्स माइनस के साइन बाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो एक बार आप क्या करेंगे, 2 कॉस x प्लस वाई को आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, और एक बार आप करेंगे साइन x माइनस बाई अपॉन 2 को, इसको भी आप 0 के इक्वल कर देंगे। यानी कि इधर ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, उधर जब हम इसको भेज देंगे तो कॉस x प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल एज इट इज। भाई ये तो 0 हो गया, और इसको देखो, इसको अभी हमने ऐसा इधर लिख दिया, साइन एक्स माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इधर मैंने इसको इतना सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अब आप देखिएगा, इतना सॉल्व करने के बाद इतना हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया, अब हमें यह देखना है कॉस में, यानी कि कॉस जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल है। तो भाई कॉस में 0 हमें कम मिलता है। अगर हम देखें कॉस में अगर आपको 0 चाहिए
तो यानी कि फर्स्ट हमें cos 90 पर 0 मिलेगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होगी, क्लियर है ना? देखो 90 की वैल्यू हम 0 कर दें, 180 माइनस 1 होगा, 270 0 होगा, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 1 cos 0, 90 मल्टीप्लाई 2 यानी 1 देगा, 90 मल्टीप्लाई 3 0, 90 मल्टीप्लाई 4 यानी 1, 90 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 0। तो कंडीशन यहां पर क्या बन रही है? जब भी हमें 90 का ऑड मल्टीपल मिलेगा ना, उस समय cos हमें 0 देगा। ये चीज आप पहले समझ लीजिएगा। तो यानी कि हमने यहां पर क्या लिखा है, cos कब 0 देगा? तो यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और इधर साइड चल रहा है sin x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब जिस तरह से cos हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर 0 देगा, सेम उसी तरह से sin हमारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस पर भी ये हमें 0 देगा। इवन मल्टीपल नहीं कह सकते, यानी कि पाई के हर एक मल्टीपल पर ये हमें 0 देगा। जैसे sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई यानी कि 0, यानी कि आप बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई sin इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर हम पाई में चाहे 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, sin हमेशा 0 देगा। तो जब sin हमेशा 0 देगा तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर लिख दिया cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब 0 cos किस पर देगा भाई? तो हम यहां पर लिख सकते हैं cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान देना भाई सभी इस चीज को, 2n प्लस वाई, 2n प्लस वाई का मतलब क्या? ये ऑड मल्टीपल है जिसमें n बिलोंग करेगा इंटीजर को। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी हमें 0 देगा, 2 पुट करेंगे तब भी हमें देगा 0, ठीक है। अब इसी तरह से हम यहां पर n की चाहे कोई वैल्यू पुट करें, ये हमें 0 देगा। अब इसी तरह से जब हम साइन की बात करें ना, तो साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, यानी आप यहां पर लिख देंगे साइन n पाई, क्लियर है भाई? n पाई, साइन n पाई पर ये हमेशा हमें क्या देगा? 0 देगा। साइन n पाई पर इज ऑलवेज 0, ये हमें हमेशा 0 देगा। तो देखो यहां से जिसमें n आप लिख सकते हो, n डायरेक्टली किसको बिलोंग करेगा? पॉजिटिव इंटीजर। आप नेगेटिव भी लेके चलेंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, यानी कि n डायरेक्टली बिलोंग टू इंटीजर। तो इस केस में cos से cos को हमने एलिमिनेट कर दिया, यहां पर आपको मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहां पर आपको मिल जाएगा पाई बाई 2। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, यानी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा पाई, क्योंकि इस वाले 2 से 2 कट कर दिया हमने। जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जब आप इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, यानी जब यहां से आप x इक्वल कैलकुलेट करेंगे 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब आप यहां से x इक्वल कैलकुलेट करेंगे 2n पाई प्लस वाई, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन हमें मिलेंगी, तो आप यहां से करेंगे कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देन द रिजल्ट वी गेट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, क्लियर है? माइनस 1 की पावर n, और यहां पर आपको मिल जाएगा बाई, ठीक है। दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन। देखो आप एक चीज यहां पर ये और कर सकते हैं, यहां पर भाई निगेटिव आ गया भाई, एक बात बताइए मुझे, यहां पर हमने इस स्टेप को ऐसे क्यों लिख दिया? जैसे यहां पर ये माइनस वाई चल रहा है, तो माइनस वाई केवल इसी स्टेप को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं अभी आपको हम। जैसे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है, पाई माइनस यहां पर दिया गया बाई। अब माइनस यहां पर बाई दिया गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर ये माइनस 1 पावर n कैसे आ गया जब इनको हमने कंबाइन किया। तो देखो कंबाइन करने का भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है इसमें? जैसे ये माइनस बाई है, ये रिजल्ट आपको माइनस हमेशा मिलेगा जब माइनस 1 की पावर क्या होनी चाहिए? यहां पर एक ऑड नंबर,
यानी कि 2n+1। भाई देख लीजिए यहां पर हमने यहां पर -y को रिमूव करके यहां पर हमने -1 की पावर 2n+1 कर दी। 2n+1 का मतलब एक ऑड नंबर। जब -1 की पावर यहां पर एक ऑड नंबर होगा ना तो रिजल्ट हमेशा ही माइनस आएगा। ठीक इसी तरह से यानी कि हम इस -y की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर कर सकते हैं -1 की पावर 2n+1 और y। क्लियर है। अब देखो इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, यहां पर हमें प्लस मिल रहा है। भाई इन स्टेप को आप देखते, ठीक है, देखते रहिएगा हम कर क्या रहे हैं यहां पर। अब यहां दिया गया x = 2n पाई प्लस y। ये आपको प्लस y कब मिलेगा, प्लस y आपको जब मिलेगा जब आप क्या करेंगे यहां पर, आप 1 की पावर इज ऑलवेज 2n। 2n का मतलब एक इवन नंबर। तो क्योंकि अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन दोनों को ही हमने -1 में ब्रेक कर लिया। एक पे पावर ऑड है और एक पर पावर इवन। यानी कि अगर आप यहां पर प्लस को हटा के अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप यहां पर लिख सकते हैं -1 की पावर 2n और y। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन x = n पाई प्लस -1 की पावर n बाई। तो जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया और ये वैल्यू हर कंडीशन पर सेटिस्फाइड होगी और n इज ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। इन इस केस में n डायरेक्टली किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, सेकेंड प्रॉपर्टी थी cos x = cos y। तो यहां पर x = 2n पाई प्लस माइनस बाई वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। देखो प्रूफ हम इन सभी के सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं जिससे फॉर्मूला अगर आप भूल भी जाते हैं तो प्रूफ का भी यूज कर सकते हैं। भाई प्रूफ का मतलब क्या है, जिस प्रूफ से हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं तो क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रूफ इज मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर है ना। हालांकि प्रूफ इसका आता नहीं, अगर आ भी जाता है तो आपको आना चाहिए क्योंकि हम प्रूफ को भी यहां से प्रॉपर तरीके से प्रूफ को बताएंगे। अब यहां पर ये दिया गया x = 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस बाई। ये हमें प्रूफ करना है। अब आप देखो यहां से जब हम इस प्रूफ को करेंगे, नाउ cos x = cos y। इधर ये प्लस का y है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी cos x माइनस के cos y = 0। क्लियर है, ये हमने कर दिया 0। अब यहां पर हम cos c माइनस cos t वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस के 2 sin c प्लस dy2 sin c माइनस dy2 = 0। यानी आप क्या करेंगे यहां पर, अब माइनस के 2 sin x प्लस बाई अपॉन 2 को आप एक बार 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार यहां से sin x माइनस बाई अपॉन 2 को एक बार आप 0 के इक्वल कर देंगे। ये माइनस का 2y है, उधर आके हो जाएगा 0, यानी कि sin x प्लस बाई अपॉन 2 = 0। और यहां पर तो ये चल ही रहा है x माइनस बाई अपॉन 2 = 0। अबे जस्ट हम लोगों ने ये देखा था कि साइन 0 हमेशा किस पर देता है, 0 भाई हमेशा किस पर देता है, इवन मल्टीपल बोल सकते हो आप। हमने ये बोला था साइन आपको जो 0 हमेशा देगा यानी कि n पाई पर, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 देन द साइन इज ऑलवेज 0। साइन हमेशा 0 देगा। यानी जब आप यहां से लिखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, साइन x प्लस बाई अपॉन 2 = साइन n पाई। क्लियर है। सेम कंडीशन आप यहां पर कर दीजिएगा, साइन x माइनस बाई अपॉन 2 = साइन n पाई। साइन से साइन को हमने रिमूव कर दिया तो x प्लस बाई अपॉन 2 = n पाई और यहां पर आ जाएगा x माइनस बाई अपॉन 2 = n पाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम यहां पर हम करेंगे। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी कि कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, x प्लस वाई = 2n पाई। सेम कंडीशन यहां पर x माइनस वाई = 2n पाई। क्लियर है।
तो अब आप यहां से जब x इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो 2n पाई माइनस बाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब आप यहां से x इक्वल कैलकुलेट करेंगे 2n पाई प्लस बाई, इसको आप बना लीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, जब आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ बाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ एंड रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos y। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था। अब इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला tan x इज इक्वल टू tan y, जिसमें हम लोगों ने x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आप खुद से प्रूव करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को आप खुद से प्रूफ करो, और उसके बाद भी अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इसका हम आपको प्रूफ करके बताएंगे, देन हम आगे अपनी एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन करा रहे होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो आप पहले इसको सॉल्व करिएगा, अगर नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद अभी हम लोगों ने सीखा था कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम लोगों ने फॉर्मूले के प्रूफ भी देखे थे। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट प्लेन भी पता होना चाहिए। भाई क्वाड्रेंट के बारे में, इसकी कैसी क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी है एक्स एक्सेस, ये हमारी है वाई एक्सेस, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्लियर है? ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भाई ऑरिजिन क्या और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब इसी तरह से जो हमारी बाई एक्सिस होती है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, बाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सभी पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव यानी कि यहां पर हम लिखेंगे थीटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। यानी कि कोई भी अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस के थीटा। ठीक है? जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहां पर क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का जब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो पाई प्लस के थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, और उसके बाद जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सॉरी फोर्थ, तो फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा करेंगे जब हम यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे उसके एंगल को। अब देखो इनका यूज हम कैसे करेंगे, तो हम एग्जांपल के थ्रू यहां से फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल क्या है हमारे पास? हमने यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके आप जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करो और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करो। तो देखो जनरल सॉल्यूशन की हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन की वैल्यू हमें 1/2 का मतलब क्या होता है? साइन 1/2 यानी कि साइन 30, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। भाई 30 पर हमें 1/2 मिलता है। साइन से साइन को जब हमने एलिमिनेट किया यहां पर तो थीटा इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा पाई बाई 6। अब देखो ये यहां पर थीटा बराबर पाई बाई 6 है। जब यहां से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद यहां पर जनरल सॉल्यूशन, दोनों यहां पर सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन अगर हम यहां से लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन क्या होता है? एन पाई प्लस -1 की पावर n और पाई बाई 6। देखो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने साइन के बारे में पढ़ा था ना,
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई था, तो वहां पर जब साइन एक्स था तो वहां पर हम एक्स लेके चलते थे, लेकिन यहां पर हमें थीटा दिया गया है तो हम यहां पर थीटा लेके चलेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि किस किस केस में ये कंडीशन हमें यहां पर सेटिस्फाई करेगी। तो भाई एक चीज देखो, यहां पर ये पाई बाई 6 हो गया, क्लियर है, पहला सॉल्यूशन तुम्हारा पाई बाई 6 हो गया। अब अगर हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें कि दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल क्या है इसमें, तो देखो अगर सेकेंड क्वाड्रेंटम लाई करता तो हम थीटा यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर तो लाई कर ही नहीं रहा है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंटम लाई कर रहा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो होता है डायरेक्टली थीटा या होता है 2 पाई प्लस के थीटा। भाई ये भी तो है, जब हम 2 पाई में जब हम थीटा को प्लस करेंगे तो वो भी एंगल हमारा किसमें लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंटम, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंटम लाई करेगा। तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, आप यहां पर कर देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक तो था हमारे पास पाई बाई 6 और दूसरा हो जाएगा 6 2 जा 12 यानी कि 13 पाई बाई 6। तो दो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, पहला पाई बाई 6 है और दूसरा 13 पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल अभी समझा था, एक पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल समझा था। अब जैसे एक अगर हम नेगेटिव वाला एग्जाम्पल अगर हम समझें, तो नेगेटिव वाला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने यहां पर लिया साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। देखो पहली बात है, हम कभी भी थीटा को नेगेटिव नहीं लिखेंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं लिखेंगे, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे उसको, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो भाई देखो एक चीज, जब हमने यहां से -1/2 लिखा है, तो यानी कि सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस के पाई बाई 6, यानी कि माइनस के पाई बाई 6 पर जो साइन है वो हमें माइनस का 1/2 वैल्यू देगा। तो माइनस का मतलब क्या है, ये जो एंगल जो हम यहां से निकालेंगे, यानी कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो भाई सॉल्यूशन देखो यहां पर साइन निगेटिव कहां कहां हो सकता है, इन दोनों क्वाड्रेंट में तो भाई साइन पॉजिटिव देगा हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। तो जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि थीटा कहां कहां पर लाई करेगा, या तो वो थीटा यहां पर लाई करेगा या थीटा यहां पर लाई करेगा, क्लियर है ना। तो भाई जब इसके आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, देखो यहां से हमने यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो थीटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव थीटा या तो यहां पर लाई करेगा या यहां पर लाई करेगा, तो मैंने यहां पर करवा दिया है पाई प्लस के पाई बाई 6, या दूसरा आप लिखवा सकते हो 2 पाई माइनस के पाई बाई 6, यानी कि यहां पर एक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा 6 1 जा 6 यानी 7 पाई बाई 6, और एक यहां पर आ जाएगा 6 2 जा 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11 पाई बाई 6। देखो यहां पर दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। भाई ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने देखा कि साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन किस किस केस में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि थीटा हमारा या तो थर्ड क्वाड्रेंटम लाई करेगा या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंटम लाई करेगा। भाई ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर है। तो साइन हमें -1/2 वैल्यू किस किस केस में देगा, जब थीटा या तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंटम लाई करे या फोर्थ क्वाड्रेंटम लाई करे, ठीक है ना। तो भाई अब जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन जब लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और बाई की जगह चाहे आप 7 पाई बाई 6 लिख दें या 11 पाई बाई 6 लिख दें, दोनों ही वैल्यू हमारी सही जाएंगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे उसमें कि सर आपने यहां पर 7 पाई बाई 6 मतलब लिख लिया है, क्या ये एक्चुअल में -1/2 वैल्यू देगा। तो कोई नहीं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हम यहां पर लिखेंगे पहले साइन 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 कितना होता है, तो भाई ये हमारा रेडियन में दिया गया। हम लोगों ने ज्यादातर सॉल्यूशन डिग्री में सॉल्व करना सीखा था, तो आपने क्या किया है, उसको 7 पाई बाई 6 को ब्रेक कर दिया आपने डिग्री में, यानी कि 180/पाई, पाई से पाई को कट कर दिया और इससे 30 टाइम कट कर दिया, दैट्स मीन ये 210 आ गया। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 210 डिग्री। तो 210 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 210 को आप ब्रेक करेंगे 90 × 2 प्लस, देखो यहां से 90 × 2 प्लस 30, यानी कि 180 + 30 कितना हो जाएगा हमारा 210।
ठीक है, पीछे जो हमने समझाया था, इन पीछे वाले लेक्चर में जो भी हमने आपको समझाया था उस चीज को एक बार ध्यान करो। ये हमारा इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा तो यहां पर हमने लिख दिया sin 30। अब आप ये देखेंगे क्या sin 30 जो है क्या हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखो 90 के 2 राउंड कंप्लीट हैं भाई, 90 के 2 राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब प्लस थीटा इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो इसलिए ये sin 30 हमारा नेगेटिव आएगा। तो फाइनली यहां से हम वैल्यू लिख देंगे -1/2। तो भाई देख लो यहां से -1/2 ही तो हमें चाहिए था। तो ये सॉल्यूशन इसके हो गए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7π/6 एंड 11π/6, और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन। हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है और डीपली इन चीज़ों को देखा भी है कि हम लोग किस तरह से जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। एक आध दो एग्जांपल भी हम लोगों ने समझाए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको नहीं, आप जिनको समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को कराएंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 10x इज इक्वल टू √3। हम यहां से प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 10x किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। यानी कि आपने देखा 10x √3 के इक्वल है, दैट्स मीन 10x इज इक्वल टू √3। तो 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60। यानी कि आप लिख सकते हो π/6। देख लो भाई, π/6 हो गया, क्योंकि π/6 का मतलब, सॉरी π/6 क्यों, π/3, क्योंकि भाई 60 की वैल्यू होती है ना √3। तो यहां पर हमने लिख दिया 10 π/3, यानी 10x इज इक्वल टू 10 π/3। अब आपने ये देखा कि 10 हमें पॉजिटिव √3 दे रहा है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिएगा कि 10 हमें पॉजिटिव किसके क्वाड्रेंटम देगा। तो देखो यहां से 10 या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंटम लाई करे, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंटम लाई करे या वो थर्ड क्वाड्रेंटम लाई करे। अदरवाइज रिमेनिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करेगा तो 10 गिव्स ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, बट इन केस 10 gives positive value, then theta lie in first quadrant and third quadrant। जो थीटा हमारा है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम डायरेक्टली लिख देंगे π/3, और जब 10 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई में हम थीटा को प्लस करेंगे, यानी कि पाई में थीटा को प्लस करने मतलब है पाई प्लस के π/3, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा π/3 और 3 यानी कि 4π/3। अब जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 10 का, x इज इक्वल टू n पाई प्लस बाई का मतलब थीटा। आप लिख दोगे वेयर n बिलोंग्स टू z, और n हमारा किसको बिलोंग करेगा, z को। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन हमने यहां से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट इसका दिया गया sec x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दिस पार्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज हमारे पास साइन कॉस और टेन के जनरल सॉल्यूशन होते थे, सेक कॉसेक, ठीक है, या कॉट के हमारे पास जनरल सॉल्यूशन नहीं है, बट इनको हम चेंज करेंगे। देखो यहां से sec x इज इक्वल टू 2 है, अगर मैं इसको sec को अगर मैं cos x में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज sec x इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ cos x। जो sec x हमारा है जो रेसिप्रोकल किसका होता है, cos x का। जब आप यहां से cos x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा cos x की वैल्यू 1/2 है, sin 1/2 देता है 30 पर और cos 1/2 देता है 60 पर। यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे, अब cos x इज इक्वल टू cos
π/3। क्लियर है, आपने यहां पर π/3 लिख दिया। अब ये π/3 हो गया। अब जब हम यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि जो थीटा है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिर्फ यही है कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहां पर थीटा पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा या हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। बस यही तो इसका क्लू है भाई, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होना चाहिए या थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो डायरेक्टली π/3 आ जाएगा। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा, यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे 2π - π/3। तो फाइनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा π/3, 3 2 जा 6, 6 माइनस यानी कि 5π/3। ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉस का x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस बाई। बाई में आप π/3 का भी यूज कर सकते हैं और 5π/3 का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप यहां पर क्या कर देंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n किसको बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर है, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये भी बिल्कुल एज इट इज हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया cot x इज इक्वल टू -√3। तो देखो यहां से पहले तो हमें यह पता करना है cot x इज इक्वल टू -√3 दिया गया है। अगर हम cot को, क्योंकि cot का तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ही नहीं होता है, तो इसको हम tan में चेंज करेंगे। cot x इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, दैट tan x इज इक्वल टू माइनस के 1/√3। तो tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो 30 की होती है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 10 माइनस π/6। 30 की वैल्यू होती है तो हम π/6 लिख सकते हैं इसको हम। क्लियर है। अब tan हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो नेगेटिव आप ये देखो, नेगेटिव जो थीटा है वो कहां कहां पर लाई करेगा, यानी कि tan किन दो केस पर हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखो या तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, भाई tan कहां नेगेटिव देगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो क्वाड्रेंट हम सिर्फ इसलिए देखते हैं, क्वाड्रेंट से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमें tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा, और इसीलिए मैंने ये क्वाड्रेंट आपको समझा दिया। क्वाड्रेंट ये चीज देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसी से ही हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया गया, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा। तो यानी कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है π - थीटा, यानी कि π - के π/6। क्लियर है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है 2π - के थीटा, यानी कि 2π - थीटा, 2π - π/6। तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा यहां से 5π/6, या यहां पर मिल जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि 11π/6। जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है x इज इक्वल टू, किसका दिया गया हमें, ये tan का, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस 5π/6। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, और यहां पर आप लिख भी देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n किसको बिलोंग करेगा, यहां पर इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहां पर दिया गया कॉसेक का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो कॉसेक्स को भी हम ब्रेक करेंगे। तो cosx इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, यानी sin x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो -1/2 जो साइन है वो 1/2 किस पर वैल्यू देता है, 30 पर वैल्यू देता है। तो यानी इसको हम लिखेंगे sin x इज इक्वल टू साइन माइनस के π/6। क्लियर है। अब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। पहले हमें साइन जो वैल्यू दे रहा है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो भाई साइन जब नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो साइन दो केस में नेगेटिव वैल्यू देगा, या तो थीटा
थर्ड क्वाड्रेंटम लाई करे या तो थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंटम लाई करे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो थीटा लाई बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड से फोर्थ के बीच में थीटा अगर लाई करेगा देन साइन ऑलवेज गिव अ नेगेटिव वैल्यू। तो जब आप यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो एक बार हम पाई में थीटा को प्लस करेंगे, एक बार हम 2 पाई में थीटा को माइनस करेंगे। यानी कि आप क्या करने वाले हैं, यहां पर पाई में आप पाई बाय 6 को एक बार प्लस करेंगे और एक बार 2 पाई में पाई बाय 6 को आप माइनस करेंगे। तो यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई यानी कि 7 पाई बाय 6 और 6 2 जा 12, 12 में से अगर आप पाई को माइनस करेंगे दैट्स मीन 11 पाई बाय 6। ये इसके हो गए हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन का आप सभी को फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। भाई साइन का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और थीटा आप चाहे 7 पाई बाय 6 यूज करें या आप 11 पाई बाय 6 यूज करें, ठीक है ना। दैट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन। आप यहां पर ये कर भी सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n हमेशा किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अभी तक हम लोगों ने जो 4th क्वेश्चन तक किए थे उसमें बोला गया था हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है और जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 8 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, तो इनमें बोला गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। केवल हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो यानी कि इधर ये प्लस का cos 2x है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कि cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग cos c माइनस के cos d। तो cos c माइनस cos d यानी कि माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। हम ये दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टीज को हम इसमें यूज करेंगे। जैसे आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो हो जाएगा माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x अपॉन 2 एंड साइन 4x माइनस के 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर क्या चल रहा है, माइनस के 2 साइन 4x और 2x यानी कि 6x अपॉन 2 एंड साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे हमने इसको 3 टाइम कट कर दिया, इससे हमने 2 को कट कर दिया, तो माइनस के 2 साइन 3x एंड साइन x इज इक्वल टू 0। यहां तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया है तो एक बार आप माइनस के 2 साइन 3x को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार हम यहां से साइन x को भी 0 के इक्वल कर देंगे। अब हमें क्या मिलने वाला है, यहां से इधर ये -2 है, उधर आके 0 हो जाएगा, तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, और यहां पर तो भाई साइन x चल ही रहा है 0 के इक्वल। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूले प्रूफ किए थे वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। साइन यहां पर हमें 0 दे रहा है, तो साइन किस केस में 0 देता है, साइन इज ऑलवेज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n यहां पर किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो इस केस में साइन हमेशा आपको 0 देगा। सेम मेथड यहां पर आप यूज करने वाले हैं, यानी कि आप क्या यूज करने वाले हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू साइन n पाई। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन यहां पर हो जाएगा 3। ये हमारे पास x इक्वल आ गया। क्लियर है। सेम कंडीशन यहां पर हम यूज करने वाले हैं। देखो यहां से आप जब यहां से फाइंड आउट करेंगे ना, x इज इक्वल टू n पाई, देखो जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। हम यहां से इसके जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, ये हमें मिल गया। अब जब आप यहां से आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो चीज देखिएगा। जनरल सॉल्यूशन साइन का दिया गया ना, तो जब x होता था तब हम यहां पर x लेके चलते थे, लेकिन यहां पर 3x है, तो आप क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहां पर हमें अगेन यहां पर मिल रहा है n पाई।
तो आप क्या करने वाले हैं, जब आप यहां से x इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा आपको n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 1 की पावर n और n पाई अपॉन 3। एक तो सॉल्यूशन आपको यहां से ये मिल गया, क्लियर है, और दूसरा सॉल्यूशन आपको यहां से मिलेगा। यानी कैसे करके आप इसको लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन आप जब यहां से कैलकुलेट करोगे जनरल सॉल्यूशन, तो यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अगेन यहां पर n पाई। तो ये आपको मिल जाएगा। यानी दो जनरल सॉल्यूशन आपने यहां से कैलकुलेट कर लिए और आप यहां पर लिख भी देंगे n इज ऑलवेज बिलोंग टू z इन केस ऑफ दिस एंड इन केस ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को यहां पर किया था, तो एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने यहां पर जीरो लेके चले थे ना, यहां पर ये जीरो ये एन पाई है, तो एन पाई भी तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन ही तो है जिस पर ये हमें जीरो देगा। तो आप अगर ये चीज करोगे तब भी ये गलत नहीं है, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते थे, डायरेक्टली यहां पर आप ये लिख सकते थे दोनों केस में, जैसे अभी उससे पहले हमने आपको लिख के दिखाया था ना, आप दोनों केस में डायरेक्टली ये लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू एन पाई, बिकॉज एन पाई इज ऑल्सो अ जनरल सॉल्यूशन। अगर हम यहां पर फॉर्मूला ना भी यूज करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यूज कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने डायरेक्टली 3x इज इक्वल टू एन पाई कर दिया, तो यहां पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। ठीक है, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। यहां से ये निकल के आएगा और यहां से निकल के आएगा एन पाई। तो ये दोनों ही इसके जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला यूज करोगे तब भी हमारा आंसर गलत नहीं है, बट आप डायरेक्टली यहां पर ये यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने जब फॉर्मूले को प्रूव किया था तो वहां पर ये जो जीरो लेके गए थे ना, वो भी तो एक जनरल सॉल्यूशन था। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये भी और ये भी हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन 6 को हम देखेंगे। फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आप इनके पेयर बना के चलो। देखो अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे 3 को और 2 को, मान लो अगर आप इन दोनों को लेके चल रहे हो, ठीक है ना, तो 3 और 2 5, यानी ऑड नंबर आ जाएगा और ऑड नंबर कभी भी 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप स्टार्टिंग वाले में प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। स्टार्टिंग के 2 में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब शुरुआत के 2 पेयर में, इन 2 पेयर में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आप यहां पर प्रॉपर्टी यूज करो तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x cos 3x माइनस x अपॉन 2 और माइनस के यहां पर चल रहा है cos 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हम लोगों ने यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली है। अब जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है, अब देखिएगा 3x प्लस x यानी कि हो जाएगा यहां पर 4x, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो 4x अपॉन 2। उसके बाद देखिएगा यहां पर 3x में से जब हम x को माइनस करेंगे यानी कि ओनली 2x यानी cos, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 और यहां पर हम लिख देंगे माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। यानी कि आप क्या करेंगे, अब यहां पर 2 से इसको कट करो, इस वाले 2 को इससे कट कर दिया, यानी कि 2 cos x cos 2x और यहां हो गया cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पर, अब आप cos 2x को कॉमन ले लो, तो जैसे ही आपने cos 2x को कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। cos 2x को हमने यहां पर कॉमन ले लिया तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप cos 2x को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार आप 2 cos x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल करेंगे। तो cos 2x, अब बताइएगा cos में हमें 0 मिल रहा है, तो 0 का मतलब पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल है देन रिजल्ट इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ cos, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल का मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और वो भी किस केस में आएगा यहां पर, ये cos के केस में, यानी cos 2x इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन यहां से क्या निकल के आएगा, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1
पाई बाई 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2n+1। जब 2 का आप यहां पर डिवाइड देंगे तो यहां पर आ जाएगा पाई बाई 4। एक तो आपका ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब आप यहां से cos x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास? 60 की। तो 60 का मतलब पाई बाई 3, यानी कि cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। पाई बाई 3 यानी कि थीटा पॉजिटिव है, तो cos तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या? चाहो तो आप एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। रिवाइज, हम प्रीवियस कंसेप्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें हम यहां से पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। cos हमें पॉजिटिव दे रहा, तो पॉजिटिव का मतलब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है ओनली थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 2 पाई माइनस के पाई बाई 3। यानी कि अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका क्या आने वाला है यहां पर? पाई बाई 3, 3 2 या 6, यानी 5 पाई बाई 3। तो आप यहां से जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा। जनरल सॉल्यूशन का मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 लिख दो, चाहे 5 पाई बाई 3 लिख दो, दोनों ही इसके आंसर हैं। और हर केस में n डायरेक्टली किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 जैसा, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के tan 2x। हम इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां से sec स्क्वायर 2x, तो sec स्क्वायर 2x और 1 माइनस के tan 2x दिया गया। अच्छा ये बताओ, क्लास 10th में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई प्रॉपर्टी हमने बताया था ना, 10th के कॉन्सेप्ट को भी हमें ढंग से तैयार करना है। क्या प्रॉपर्टी थी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई इस वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं। यहां पर दिया गया sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा दिया गया है। तो जब आप यहां से sec स्क्वायर अगर फाइंड आउट करो ना, तो sec स्क्वायर किसके इक्वल होगा? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां पर sec स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर 2x हमने इसमें ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस के tan 2x। क्लियर है भाई? हमने इसको ब्रेक कर दिया इसमें। अब पॉजिटिव 1 से तो हमने पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट कर दिया। अब यहां पर ये चल रहा है tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस के tan 2x। इधर ये माइनस का tan 2x है, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? हमने यहां से इसको इक्वल के इधर लेके आ गए, ये हो गया पॉजिटिव। अब आप यहां से क्या करने वाले हैं? अब आप यहां से tan 2x को कॉमन ले लो। तो जैसे ही आपने tan 2x को कॉमन लिया तो यहां पर आपको मिल जाएगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया यहां पर 0। तो 0 हो गया यहां पर, तो tan 2x इज इक्वल टू 0। और एक बार यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? एक बार यहां से आपको डायरेक्टली मिलेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप क्या करेंगे? यहां से tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1। तो tan माइनस 1, तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो tan में 1 वैल्यू होती है tan 45, यानी कि आप यहां पर कर देंगे माइनस के पाई बाई 4। तो tan यहां पर निगेटिव आ गया है। तो भाई निगेटिव जो है ना, निगेटिव 10 किस किस क्वाड्रेंटम लाई करेगा? या तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंटम लाई करेगा या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंटम लाई करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan कॉट यहां पर भी निगेटिव होगा और यहां पर भी निगेटिव होगा। फर्स्ट और थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यानी कि जब आप इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट अगर करेंगे ना, तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा पाई माइनस के पाई बाई 4 और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 2 पाई माइनस के पाई बाई 4। यानी कि आप यहां से क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन 4 यानी कि 3 पाई बाई 4
और 4 2 जा 8 यानी कि 7 पाई बाई 4। तो यानी कि फाइनली जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन जब इसका लिखेंगे ना, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पर 2x चल रहा है, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। कोई सा एंगल आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चाहे आप 3 पाई बाई 4 यूज कर दो या 7 पाई बाई 4 यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। जब आप यहां से x इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो यहां हो जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई बाई 4 अपॉन 8, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो सॉल्यूशन आपका ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहां पर जीरो की, तो tan 0 पर ही 0 होता है भाई, tan 0 पर ही हमें 0 मिलेगा। तो tan 0 0 मिलने का मतलब क्या है, आप चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो यहां पर tan 0, क्योंकि आपको यहां पर tan 0 मिल गया है। तो जब इनका आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पर, यानी कि 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, तो यानी x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2, वेयर क्या करने वाले यहां पर आप, अब हम यहां पर लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि n पाई अपॉन 2 पर चाहे 1 2 या 3 चाहे कुछ भी हो, n हमेशा यहां पर क्या मिलेगा ना, इस केस में इस वाली कंडीशन को यह सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमने अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझा भी है। मैक्सिमम उन सभी कंसेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं जो कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने जिनको यूज किया है। इसके बाद भी अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप नहीं समझ पाए अभी तक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर सकें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पेयर लेके चलेंगे। जैसे यहां पर क्या दिया गया है, जैसे मान लो x और 3x और sin 5x दिया गया। अब जैसे पेयर हमें बना के चलना है जिससे हमें कोई ना कोई फंक्शन कॉमन मिल जाए, तो कॉमन के लिए x का sin 5x के साथ कीजिएगा, यानी कि हम अगर पेयर इसका बनाए ना, तो पेयर हमने बना लिया sin 5x प्लस sin x और प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी जिन प्रॉपर्टीज के बारे में, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। शुरुआत के 2 फंक्शन में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, sin 5x में और sin x में। तो जब आप इन 2 फंक्शन में यूज करने वाले हो तो हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, और यहां पर हमें क्या दिया गया, sin 3x इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, ठीक है, 0 तो हमारा चल ही रहा ऑलरेडी। तो यानी कि आप यहां पर क्या करने वाले अब हैं, 2 sin 5x और x यानी कि 6x अपॉन 2 cos 4x अपॉन 2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। इससे आपने इसको 3 टाइम कट कर दिया, इसको आपने 2 टाइम कट कर दिया, तो यानी ये हो जाएगा 2 sin 3x एंड cos 2x प्लस के sin 3x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम sin 3x को कॉमन लेंगे, तो जैसे ही आप sin 3x को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो भाई sin 3x को आप कॉमन ले लो, तो जैसे ही आपने कॉमन लिया था यहां बचेगा 2 cos 2x और यहां बचेगा 1। तो आप क्या करेंगे, अब यहां से एक बार sin 3x को 0 के इक्वल कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद 2 cos 2x प्लस 1 को भी आप 0 के इक्वल करेंगे। अब जैसे ही आपने इसको 0 के इक्वल किया तो यहां पर तो साइन हमें 0 कब देगा, साइन किस पर हमें 0 देगा, साइन n पाई पर हमें ये 0 देगा हमेशा। तो यानी कि जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, ये वाला केस यहां पर है। अब आप इस वाले केस पर ध्यान दो, जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, यानी कि cos 2x इज इक्वल टू -1/2, ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया।
कॉस में माइनस का 1/2 है, तो 1/2 60 की वैल्यू होती है। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहां पर मिलने वाला है 1/2 यानी कि 60 का मतलब होता है π/3। अब कॉस हमें निगेटिव वैल्यू देगा, तो निगेटिव किस किस में वैल्यू देगा बताइएगा मुझे। निगेटिव या तो वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देने वाला है या वो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देने वाला है, क्योंकि फर्स्ट में और फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो थीटा क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थीटा मिलने वाला है पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस π/3, और दूसरा यहां से मिल जाएगा पाई प्लस π/3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस के π/3। देखो यहां से फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में ही थीटा अगर कॉस लाई करेगा तभी ये निगेटिव देगा, तो पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा। तो ओवरऑल जब यहां से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो 3 यानी कि 2 π/3 और यहां पर मिल जाएगा 3 यानी कि 4 π/3। तो जब आप यहां से जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे ना, तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन यानी कि हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई यानी 2 π/3। जब आप यहां से x इक्वल निकालेंगे ना, तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 से 2 यानी कि 2 पाई अपॉन 6। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व जब करोगे तो सॉल्व करने के बाद 2 से 2 को कट कर दिया और इससे मैंने इसको 3 टाइम कट कर दिया। क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, और जिसमें n डायरेक्टली किसको बिलोंग करेगा, z में। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व किया है। वीडियो को ध्यान से देखो और जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।